वफादारी, स्वाभिमान और बलिदान की महागाथा। महाराणा प्रताप के चेतक की अमर कहानी। विस्तृत। भारतीय इतिहास में जब जब वीरता, स्वामी भक्ति और त्याग की बात होती है, तब महाराणा प्रताप के साथ साथ उनके अद्भुत घोड़े चेतक का नाम भी सम्मान से लिया जाता है। चेतक केवल एक युद्ध घोड़ा नहीं था, वो महाराणा प्रताप के स्वाभिमान की छाया, उनके संघर्ष का साथी और उनके जीवन का मौन योद्धा था। ये कहानी केवल युद्ध की नहीं, बल्कि एक ऐसे संबंध की है जो रक्त से नहीं, बल्कि कर्तव्य और निष्ठा से जुड़ा था। चेतक का आगमन, एक असाधारण घोड़े का चयन। कहा जाता है कि चेतक काठियावाड़ी नस्ल का था, जो अपनी फुर्ती, बुद्धिमत्ता और साहस के लिए प्रसिद्ध थी। जब महाराणा प्रताप ने पहली बार चेतक को देखा, तो वे समझ गए कि ये घोड़ा सामान्य नहीं है। चेतक युद्ध के शोर से नहीं डरता था, तलवारों की झंकार और हाथियों के चिंगाड़ में भी स्थिर रहता था। वो अपने स्वामी की आवाज़ और स्पर्श को पहचानता था। धीरे धीरे चेतक महाराणा प्रताप का सबसे विश्वसनीय साथी बन गया। महाराणा प्रताप और चेतक, राजा और घोड़ा नहीं, दो योद्धा। महाराणा प्रताप मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर चुके थे। वनों में जीवन, कष्ट, भूख और संघर्ष, इन सब में चेतक हमेशा उनके साथ रहा। कभी पहाड़ों की कठिन चढ़ाई, कभी जंगलों की पथरीली पगडंडियां, कभी अचानक होने वाले मुगल आक्रमण, हर परिस्थिति में चेतक ने अपने स्वामी का साथ नहीं छोड़ा। हल्दी घाटी का युद्ध, इतिहास बदल देने वाला दिन। 18 जून 1576, अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित हल्दी घाटी। एक ओर सीमित संसाधनों वाली मेवाड़ की सेना, दूसरी ओर विशाल मुगल फौज। महाराणा प्रताप अपने प्रिय चेतक पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतरे। जैसे ही युद्ध आरंभ हुआ, चेतक बिजली की गति से शत्रु सेना को चीरता हुआ आगे बढ़ा। उसने महाराणा प्रताप को सीधे मानसिंह के हाथी मर्दाना की ओर पहुंचाया। वो ऐतिहासिक छलांग, युद्ध का सबसे रोमांचक क्षण वही था। चेतक ने अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर हाथी के माथे पर छलांग लगाई। महाराणा प्रताप ने मानसिंह पर वार किया, लेकिन उसी क्षण हाथी की सूंड में लगे लोहे के भाले से चेतक का एक पैर बुरी तरह घायल हो गया। रक्त की धार बहने लगी, फिर भी चेतक रुका नहीं। ये केवल साहस नहीं था, ये अंतिम सांस तक लड़ने की प्रतिज्ञा थी। घायल चेतक और जीवन मरण का संघर्ष। घायल चेतक अब 3 पैरों पर चल रहा था। मुगल सेना महाराणा प्रताप को घेरने लगी। चेतक ने स्थिति को समझा। बिना किसी आदेश के वो महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से दूर ले जाने लगा। रास्ते में एक गहरा नाला आया। घायल चेतक के लिए ये लगभग असंभव था। अंतिम छलांग, कर्तव्य की पराकाष्ठा। चेतक जानता था, यदि ये नाला पार नहीं हुआ तो मेरा स्वामी पकड़ा जाएगा। उसने अपनी शेष बची सारी शक्ति इकट्ठी की और नाले को पार कर गया। जैसे ही नाला पार हुआ, चेतक जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर में अब शक्ति नहीं बची थी। चेतक की अंतिम सांस। कहा जाता है कि चेतक ने अपनी आंखें उठाकर महाराणा प्रताप की ओर देखा, मानो पूछ रहा हो, आप सुरक्षित हैं ना? जब महाराणा प्रताप सुरक्षित खड़े दिखे, तब उस वीर घोड़े ने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। महाराणा प्रताप का विलाप। इतिहास बताता है कि महाराणा प्रताप चेतक के पास बैठकर रो पड़े। उन्होंने अपने आंसू नहीं रोके। उनके शब्द आज भी गूंजते हैं, मेरे लिए मेरा चेतक मेरे राज्य से भी अधिक प्रिय था। चेतक की समाधि, अमर स्मृति। आज भी हल्दी घाटी में चेतक की समाधि है। वो समाधि नहीं, बल्कि वफादारी और बलिदान का प्रतीक है। जो भी वहां जाता है, वो केवल पत्थर नहीं देखता, वो त्याग की जीवित कहानी महसूस करता है। चेतक क्यों युगों तक याद रहेगा? चेतक इसलिए अमर है क्योंकि उसने स्वामी के लिए प्राण न्यौछावर किए। उसने सिखाया कि कर्तव्य प्राणों से बड़ा होता है। उसने साबित किया कि वीरता केवल तलवार से नहीं, निष्ठा से भी होती है। निष्कर्ष, भावात्मक। महाराणा प्रताप और चेतक की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची वफादारी वही है जो अंतिम सांस तक निभाई जाए। ये कहानी केवल इतिहास नहीं, ये हर युग के लिए प्रेरणा है।